Hello everyone, welcome back to today's video. And in this video, we are going to learn about the next topics, that is encryption. This video is in continuation with the previous lecture 19 of NSAC. So if you haven't watched that video, I'll suggest you to watch that first and then come up to this video so that you can relate up with the topics. तो उसके अंदर हमने नेक्स्ट टॉपिक जो हमने प्रीवियस टॉपिक लास्ट हमने डिस्कस किया था नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या है? डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना बेसिकली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। ठीक है, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट है आपका, आपने उसे किसी हिडन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अगर मेरे पास कुछ लेटर्स हैं A B C D, ठीक है, तो मैंने इसको डिकोड कर दिया लाइक 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने एक हिडन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद मैंने इसको रिसीवर को भेजा। तो दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन, कि आप कोई भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो उसे रीड ना कर पाए। ठीक है, बेसिकली ये डाटा को थेफ्ट होने से बचाएगा, ठीक है, सिक्योर कम्युनिकेशन देगा हमें। ठीक है, दैट इज वाई इंक्रिप्शन इज नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी नीड भी लिख दी है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इनक्रिप्शन। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स की होती है इनक्रिप्शन, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स मैंने एनएसएसी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं डिटेल के अंदर, आप उसमें जाके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में क्या आता है कि सेम की का यूज किया जाता है बेसिकली फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, ये फास्ट है बट की शेयरिंग प्रॉब्लम इसमें रहती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास AES एंड DES, ये दोनों मैंने समझा रखे हैं प्लेलिस्ट में, यू कैन वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। इसमें हम पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट की, दोनों कीज का ही हम यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास RSA। ठीक है, ये मोर सिक्योर है बट ये स्लो है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉरी, इसके बाद आता है हमारे पास यूजेस ऑफ इनक्रिप्शन। ठीक है, कहाँ पर यूज किया जाता है? HTTPS, ईमेल सिक्योरिटी और ऑनलाइन बैंकिंग में भी इसको यूज किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट इंटीग्रिटी। अब कंटेंट इंटीग्रिटी क्या होता है कि डाटा चेंज ना हो ट्रांजिशन के टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट इंटीग्रिटी। हम CIA मॉडल की बात करते आए हैं, इंटीग्रिटी उसमें भी हम टर्म पढ़ रहे थे कि डाटा जो है वो ऑल्टर ना हो जाए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात कि हम डाटा को टेम्पर होने से बचाएंगे, चेंज होने से बचाएंगे। ठीक है, इंश्योर करेंगे डाटा एक्यूरेट है। ठीक है, अब ये कैसे इंश्योर होगा? हम हैश फंक्शंस का यूज करते हैं इसमें, MD5 SHA एल्गोरिदम, ये सब की भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं इन एल्गोरिदम्स की, कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज यूज करके हम इंटीग्रिटी इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा कि चेकिंग द फाइल बाय यूजिंग चेकसम। ठीक है, आफ्टर डाउनलोड हम ये टेक्निक का यूज करके इंश्योर करते हैं कि इंटीग्रिटी हो। ठीक है, बेसिकली इंश्योर क्या करें कि डाटा जो है वो ऑल्टर नहीं हो। ठीक है, so that is called content integrity. Then comes स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑथेंटिकेशन क्या होता है? यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना। ठीक है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ, यूजर की आइडेंटिटी आपने वेरीफाई करनी है, उसको हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन क्या होगा? बेसिकली इट यूजेस मोर देन वन फैक्टर। ठीक है, तो ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, तो समथिंग यू नो, दैट इज अ पासवर्ड। ठीक है, समथिंग यू हैव विच इज OTP और स्मार्ट कार्ड, एंड समथिंग यू आर लाइक योर फिंगरप्रिंट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ATM है। ठीक है, ATM मशीन में आप क्या करते हो? पिन एंटर करते हो, OTP आता है, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही कोई जना खना बंदा आके उसको यूज नहीं कर सकता, है ना? तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स, आपने एक ही चीज बतानी है। स्ट्रॉन्ग अगर वर्ड लिखा आ गया पेपर में कि स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन बता दो जी, तो आपने बताना है कि ये एक नहीं मल्टीपल फैक्टर्स को यूज करता है। ठीक है, नॉलेज फैक्टर, possession factor, biometric factor, that is something you know, that is password, something you have, which is OTP, and something you are, that is fingerprint. So this is a trick how you can remember these all factors. And then comes your access control. एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि किसी यूजर को क्या एक्सेस मिले वो डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, हु कैन एक्सेस व्हाट रिसोर्सेज बेसिकली। ठीक है, अब हमारे पास तीन टाइप्स आते हैं एक्सेस कंट्रोल के भी, दैट इज डैक, मैक एंड RBAC। ठीक है, तो डैक मैक मैंने सिंपल इसी तरीके से बोल दिया ताकि आप याद रखें। ठीक है, तो DAC दैट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। व्हाट डज इट मीन कि ओनर डिसाइड करता है बेसिकली कि एक्सेस किसको देना है। ठीक है, तो डैक में ओनर डिसाइड करेगा, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं। ठीक है, मैक में क्या होगा? मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, मतलब कि सिस्टम डिसाइड करेगा कि क्या रूल्स क्या पॉलिसीज सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है RBAC,
RBAC मीन्स रोल बेस्ड, एडमिन डिसाइड करेगा कि किसको क्या एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एडमिन, टीचर, स्टूडेंट रोल्स, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जांपल आ गए, ठीक है। तो डैक में आपने याद रखना ओनर डिसाइड्स, मैक में याद रखोगे सिस्टम डिसाइड्स, एंड RBAC में क्या याद रखोगे, रोल बेस्ड, एडमिन या यूजर विल डिसाइड, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, अगर मैं सिंपल भाषा में बात कर रही हूँ तो इसका ये मतलब है, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वायरलेस सिक्योरिटी। वायरलेस सिक्योरिटी क्या होता है कि वायरलेस नेटवर्क्स इजी टारगेट होते हैं बेसिकली, है ना। तो जैसे कि उसको प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड वायरलेस सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे कि आपके वाईफाई, ठीक है, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज्ड एक्सेस से, उसको हम बोलेंगे वायरलेस सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, पैकेट स्निफिंग, ये सारे थ्रेट्स होते हैं हमारे पास, इन सब से हम वायरलेस सिक्योरिटी मतलब वायरलेस सिक्योरिटी यूज करेंगे इन थ्रेट्स से बचाने के लिए अपने सिस्टम को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास काफी ज्यादा सिक्योरिटी मेथड्स आते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करके मैक फिल्टरिंग, ठीक है, डिसेबल SSID ब्रॉडकास्टिंग, एंड WPA3 इंक्रिप्शन होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम वायरलेस सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, ठीक है। देन कम्स हनी पॉट्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय हनी पॉट्स, ठीक है। फेक सिस्टम जो अटैकर्स को ट्रैप करता है, दैट इज कॉल्ड अ हनी पॉट, ठीक है। बेसिकली ये क्या होते हैं, अटैकर्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं एंड रियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड अ हनी पॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि हम एक फेक या डमी सर्वर बना रहे हैं, ठीक है, तो जिससे हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि लो इंटरेक्शन हनी पॉट्स होते हैं, हाई इंटरेक्शन हनी पॉट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया एग्जांपल, फेक सर्वर बना के विद डमी डाटा वी कैन प्रोटेक्ट द सिस्टम, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड हनी पॉट्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ट्रैफिक फ्लो सिक्योरिटी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस, ठीक है। ट्रैफिक फ्लो सिक्योरिटी क्या होता है, ट्रैफिक पैटर्न को हाइड करना बेसिकली, ठीक है। अभी इसकी जरूरत क्यों है कि अटैकर ट्रैफिक एनालिसिस ना कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए हम ट्रैफिक फ्लो सिक्योरिटी यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं, यहाँ पर मैंने मेथड्स लिख दिए हैं, जैसे कि पैडिंग हो गया, डमी ट्रैफिक हो गया, इंक्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम ट्रैफिक फ्लो सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में लिख कर आनी हो डेफिनेशन, तो आप ये लिख सकते हो, ट्रैफिक फ्लो सिक्योरिटी प्रिवेंट्स अटैकर्स फ्रॉम एनालाइजिंग कम्युनिकेशन पैटर्न्स, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फायरवॉल्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली, ठीक है। इसके कुछ डिजाइन गोल्स होते हैं कि ऑल ट्रैफिक मस्ट पास थ्रू फायरवॉल, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, ओनली ऑथराइज ट्रैफिक अलाउड, ठीक है। एंड तीसरा रूल क्या कहता है कि फायरवॉल इटसेल्फ सिक्योर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन रूल्स होते हैं फायरवॉल के बेसिकली, ठीक है। इसके डिजाइन गोल्स हैं। अब इसका मीनिंग है क्या, ये बेसिकली क्या है, नेटवर्क का एक गेट कीपर कह लो तुम, ठीक है। ये आपका नेटवर्क है, तो उसका एक गेट कीपर, दैट इज योर फायरवॉल, ठीक है। ब्लॉक करेगा कि एक्सेस देगा, फायरवॉल डिसाइड करेगा ये, ठीक है। तो इसके हमने डिजाइन प्रिंसिपल समझ लिए, जो तीन रूल्स मैंने आपको बताए, ठीक है। अब हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं फायरवॉल्स के, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पास पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, ठीक है। जैसे कि IP पोर्ट बेस्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। दूसरा आता है हमारे पास स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, ठीक है। ये बेसिकली कनेक्शन स्टेट चेक करता है आपकी, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, ये एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग करता है बेसिकली, ठीक है। और फिर आता है चौथा हमारे पास प्रॉक्सी फायरवॉल, दैट इज क्लाइंट और सर्वर के बीच का जो प्रॉक्सी होता है उसको हम प्रॉक्सी फायरवॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप्स हैं फायरवॉल्स के जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। इसके अलावा हमारे पास पर्सनल फायरवॉल्स भी होते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली इंस्टॉल्ड ऑन इंडिविजुअल सिस्टम्स, बेसिकली उसको हम पर्सनल फायरवॉल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, ठीक है। इसको हम अपने पर्सनल PCs के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और लैपटॉप सिक्योरिटी होम यूजर्स के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो पर्सनल फायरवॉल्स होते हैं हमारे पास। देन कम IDS, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। IDS स्टैंड्स फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। बेसिकली IDS होता क्या है, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है, उसको हम IDS बोलते हैं। इसके हमारे पास दो टाइप्स आते हैं बेसिकली, NIDS एंड HIDS, ठीक है। NIDS क्या होता है, नेटवर्क बेस्ड, एंड HIDS होता है होस्ट बेस्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास डिटेक्शन मेथड्स होते हैं कुछ, जैसे कि सिग्नेचर और अनोमली बेस्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये करता क्या, IDS मॉनिटर करता है कि ट्रैफिक जो है, बेसिकली ट्रैफिक को डिटेक्ट करना फ्रॉम मिलिशियस एक्टिविटीज, दैट इज द रोल ऑफ IDS, ठीक है। और जो पहले मैंने आपको IDS के बारे में बताया वो भी आप थोड़ा लिख कर आ सकते हो, जैसे मैंने नेटवर्क आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स में आपको IDS IPS का रोल समझाया, वो भी डिजाइन करके आप समझा के आ सकते हो उसको, ठीक है।
देन कम्स ईमेल सिक्योरिटी, द नेक्स्ट टॉपिक। ईमेल सिक्योरिटी में हम दो चीजों की बात करेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास पीजीपी, दैट इज प्रिटी गुड प्राइवेसी। ठीक है, पीजीपी मतलब सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन करवाना। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा वही सीआईए। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। एंड इसके साथ ये नॉन रिपीटिशन भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये आपने सीआईए सारी जगह आपने यही समझा के आना है बेसिकली। हर एक सिक्योरिटी की चीज इन्हीं तीन फैक्टर्स, इन्हीं तीन ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी की यूज होती है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल सिग्नेचर्स का हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली एक इंक्रिप्शन प्रोग्राम होता है विच इज यूज फॉर सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपने बस उसको ईमेल से जोड़ के आ जाना है कि ये सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन के लिए एक इंक्रिप्शन मेथड यूज किया जाता है, इंक्रिप्शन प्रोग्राम है। और ये सारी हमें जो लिस्टेड सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल सिग्नेचर्स का बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है हमारे पास ईमेल सिक्योरिटी का, दैट इज S/MIME, दैट स्टैंड्स फॉर सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। ये ईमेल इंक्रिप्शन करता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ये X.509 सर्टिफिकेट्स का यूज करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे फीचर्स हैं जो ये S/MIME प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म में इसका मीनिंग है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस होती है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है सिक्योर मेल कम्युनिकेशन, और ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स का बेसिकली इसके लिए यूज करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो पीजीपी है दैट इज अ वेब ऑफ ट्रस्ट, एंड जो ये है हम जो S/MIME पढ़ रहे हैं, दैट इज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ठीक है, जो ये भी प्रोटेक्शन पे ही काम करे, लेकिन ये एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर आपको एक टेबल बना के आना हो तो आप ये टेबल एग्जाम में बना के आ सकते हो। ठीक है, तो पीजीपी इज बेसिकली फॉर वेब ऑफ ट्रस्ट एंड यूजर मैनेज्ड है, एंड एसमाइप क्या है, ये एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड सीए मैनेज्ड है। तो ये इसका डिफरेंस कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, पीजीपी और एसमाइप। हालांकि दोनों ईमेल सिक्योरिटी के लिए यूज होती हैं, लेकिन वो कौन कैसे काम करती है वो आपको पता होना चाहिए। कि पीजीपी वेब ऑफ ट्रस्ट के ऊपर काम करती है, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे काम करती है एसमाइप। ठीक है, एंड ये जो पीजीपी है दैट इज यूजर मैनेजेबल, यूजर मैनेज करता है। ठीक है, और ये जो है आपका सीए मैनेज करता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस आप याद रख सकते हो, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप you like the video, and if you liked, then please subscribe my channel. Thank you.